नियम आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। कई एक बार लोग जब काम शुरू करते हैं तो उनके काम के अपेक्षा जो है उन्हें सफलता नहीं मिलती, परिणाम नहीं मिलते। लोग हताश और निराश हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूँ सुनील भारती और स्वागत करता हूँ आज के इस नए सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं आपको कि एक नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, कई एक बार क्या होता है कि मार्केट में आप जब जाते हैं तो अगर सफलता नहीं मिलती है तो लोग कहते नज़र आते हैं कि बबूल के पेड़ पे आम का फल नहीं मिलता। कई एक बार लोग कहते नज़र आते हैं कि जैसी करनी वैसा फल। तो ये सारे के सारे जो मैटर्स है, सारे के सारे लाइनें हैं, वो सारी की सारी लाइनें जो है आपको एक ही नियम की ओर जो है इशारा करती है, वो है कारण और परिणाम। जी हाँ, कॉज एंड इफ़ेक्ट। ये एक ऐसा सिद्धांत है, अगर इसको अगर आप समझ गए तो ऑलरेडी आपको सफलता लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये सबसे अद्भुत नियम है, क्योंकि इस नियम को अभी तक जो भी बंदा अगर फॉलो किया है वो सफलता के नई शिखर पे। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम बात करते हैं कि ये नियम क्या कहता है। क्योंकि दोस्त, आप क्या है कि अपने जीवन का एक माली है और अपने आप को माली के तौर पे प्रेजेंट करके आप देखिए कि अगर एक माली अगर सोचता है कि नहीं, ये खेत में हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको खाली छोड़ देना है, और क्या लगता है कि आपको इस खाली छोड़ देने से इस खेत में कुछ नहीं होगा? नहीं, फिर आप गलत है, क्योंकि आपको इस खेत को खाली छोड़ देने से ये खेत सिर्फ खाली नहीं रहेगा, ये खेतों में ऑलरेडी इसमें कुछ न कुछ पौधे उग जाते हैं, जैसे कि खरपतवार। ये जो खरपतवार जब उग जाता है तो ऑलरेडी इसमें आपको कहीं न कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। अगर मान के चलते हैं कि आप जिसके जीवन में आप सोचते हैं कि नहीं, ये इस व्यक्ति को अगर हम अपने व्यवसाय में अगर लाते हैं तो ये शायद नहीं आएगा या कुछ नहीं करेगा, हम पहले ही भाप लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग अंतर्यामी है ना, तो जो हम लोग समझते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएगा, यहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं। क्यों? और ऐसा समझ के हम लोग उसको छोड़ देते हैं। क्या लगता है कि आपको छोड़ देने से क्या लगता है वो बंदा खाली बैठता है? नहीं, वो ऑटोमेटिक कुछ न कुछ वो अपने जीवन में करता रहता है। जिस प्रकार से आप एक खाली खेत में को छोड़ दिए और उस खाली खेत में वो खरपतवार ऑटोमेटिक जब उग जाता है तो वहाँ भी जो बंदा है वो ऑटोमेटिक जो है काम करेगा और आपके चलते वो खाली नहीं बैठेगा। ठीक है? बात करते हैं, जैसे ही अगर खरपतवार जब उग जाता है तो आपके माइंड में एक टेंशन पैदा होता है कि यार इस खेत में बहुत सारे जो है जंगल उग गए हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सेम उसी प्रकार कि आपके रिलेटिव हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि नहीं आप अपने व्यवसाय में जो है लाएं, और वह उसको आप ला नहीं पाते, यह सोचकर कि यार इससे क्या हो सकता है। तो उसी प्रकार से टेंशन आपको जब हो जाता है जब बंदा किसी न किसी सिस्टम में काम कर रहा होता है और जब वो सीमेंट ले रहा होता है तो आपके माइंड में टेंशन पैदा होता है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके खेत में जब ये पौधा जब उगता है, खरपतवार जब उगता है, ठीक है? तो ये तो एक कारण है, और 50% ऐसे बंदे हैं दुनिया में जो कि इस प्रकार से सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं है, हम इसको छोड़ दें, इससे होगा क्या? तो ये होगा क्या, यही सबसे बड़ी चीज़ है। हम ऐसा समझ के कि ये हमसे मतलब ये क्या कर सकता है हमारे जीवन में। उसी प्रकार से जो खरपतवार जो ऑलरेडी अब जब उगता है तो आपको आपके खेत में, तो उसी प्रकार से वो आपका जो फ्रेंड है जिसके बारे में आप सोचते हैं, यही कहीं न कहीं हम लोग गलती कर जाते हैं। और ऐसा हम ही नहीं बल्कि हमारे आपके जैसे 50% से ऊपर लोग वैसे हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। अब हम बात करते हैं कि खेती, तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत चुनाव करते हैं, जैसे कि बीज तो बोते हैं मगर गलत बीज बो देते हैं खेतों में, जिसके कारण फसल जो है खराब हो जाता है। ठीक है? और ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। समथिंग अगर बात करें तो 40% ऐसे लोग हैं जो गलत राह को चुनते हैं, सही राह को नहीं चुन पाते, या उनसे जाने अनजाने में हो या जैसे भी हो, वह गलत बीज बोने का काम करते हैं सही ट्रैक पे
नहीं मिलते। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैसा आप बीज बोइएगा वैसा ही फल जो है आपको मिलने वाला है। अगर आप अगर बीज अच्छा बोएंगे तब परिणाम भी उसको अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मान के चलते हैं कि ये आम का पौधा है और आम में फल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फल जो है ऑटोमेटिक नहीं लगा है, इसके लिए उस माली को कई एक वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा है मेहनत करने के बाद, और उसके बाद तब ये परिणाम हुआ है। अब हम आते हैं सीधा इस स्लाइड के ऊपर। जैसा कि हमने बात कर रहा था कारण और परिणाम, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसा जब बात है तो चलो हम सीधा सीधा परिणाम के ऊपर बात करते हैं, अब हम मेहनत करेंगे, अब खाली हमें नहीं छोड़ना है। तो खाली नहीं छोड़ना है तो इसका मतलब ये है कि हम फील्ड में गए, लोगों से बात किए। ठीक है, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो सेम डे हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर आज अगर हम मेहनत करेंगे और उसका फल जो है आज मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। जैसा कि आम के पेड़ हम देखें, आम का पौधा जब आप लगाते हैं तो आम का पौधा जो है 4 साल तक आपको फल नहीं देता है, और 4 साल वेट करना पड़ता है, और 4 साल के बाद जब फल देना शुरू करता है तो ऑटोमेटिक जो है आपको लाइफ भर आपको फल देगा, और कई एक जनरेशन तक जो है फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस छोटी प्रयास से बड़ा सफलता नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपको बड़ा सफलता पाना है तो उसके लिए बड़ी जो है प्रयास करना पड़ेगा, बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और रिजेक्शन यानी कि रीज़न रीज़न जो है आपको ढूंढना होगा कि कारण क्या है जिसके चलते आपको परिणाम नहीं मिला। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो नियम है ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है, और ये नियम अगर आप अपने जीवन में फॉलो कर लिए दोस्त, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलता है आगे और भी वीडियो बनाने का। सो थैंक यू। जय